Hi everyone and welcome back to Maverick Tarot by Monica. We are on the 5th video of the self healing series. ठीक है, 4th वीडियो में हमने बात करी थी कॉन्शियस पैटर्न ब्रेकिंग के बारे में. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो इसके बाद आता है, which is the 5th step, and I'm calling this video two things: discomfort and withdrawals. ठीक है, अभी इसके पीछे का मीनिंग क्या है समझते हैं. Okay, so stay with me till the end and I hope you'll get some really good insights. Now, when you're trying to leave something addictive, आपको सबसे पहले क्या फेस करना पड़ता है? उस चीज़ का विड्रॉल. क्योंकि आप अभी ऐसे स्टेज पे आए हैं जब आपने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करी है अपने आप में. आप जानते हैं कि इनको ठीक होना चाहिए. आप ये भी जानते हैं कुछ हद तक कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है. Everyone amongst us understands what is good for us and what is bad for us, right? ये कहीं ना कहीं intuitively आप में ये होगा. तो आपको ये भी पता है एक्चुअली सोल्यूशन क्या है. बात कहाँ अटकेगी? इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा. इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट. तो अब तक के अगर आपका नर्वस सिस्टम एक पर्टिक्यूलर रिदम को फॉलो करता है, एक पर्टिक्यूलर तरीके से रिस्पॉन्स देना सीख चुका है, टू वायर इट कम्प्लीटली डिफरेंटली, टू मेक इट रिस्पॉन्ड कम्प्लीटली डिफरेंटली, टू हैव डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम इट, तकलीफ तो होगी. एंड लेट मी जस्ट बी क्लियर विद दिस थिंग, ये सबसे पेनफुल स्टेप रहेगा आपकी एंटायर सेल्फ हीलिंग जर्नी में, वेयर द ओल्ड यू हैजंट गॉन कम्प्लीटली but the new you hasn't formed yet. ये एक transition का phase है. You consider this to be a phase of जब cement लेके आ जाता है and it is wet. Whatever you ingrain or emboss on it during this time, it's going to stay with you for long. ये इसीलिए भी एक important phase है क्योंकि ये step पे सबसे ज़्यादा जो concept of self love बोलते हैं या self empathy का जो टॉपिक है कि यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड वेरी लविंग विथ योर सेल्फ इन दिस फेज. क्योंकि आपको ट्रिगर समझ आ चुका है, आपको आपका रिएक्शन समझ आ चुका है, आप अपने आप को कॉन्शियसली उस चीज़ में पकड़ भी रहे हो. बट द थिंग इज नॉट टू लूज योर कंट्रोल ओवर योर इमोशंस एट दिस फेज. And I'm not saying not to lose control over emotions in general. Like अगर आपको पहले कोई चीज़ ट्रिगर करती थी और अगर आपको उस चीज़ से, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डेवलप डिसअपॉइंटमेंट आउट ऑफ इट, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है इमोशंस का, इसको नहीं दबाना है. The response to the emotions which comes as a form of कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, this is too hard, this is probably not for me, I am not sure कि मैं इसके एंड तक भी पहुंच पाऊंगा या पाऊंगी भी क्या नहीं. तो ये वाला जो इमोशंस है where you self doubt yourself कि whether this thing is happening or not, this is the point where you keep the most patience. Hence ये वीडियो का नाम discomfort भी है. It's not going to be comfortable, it's going to be difficult, it's going to be painful, and it requires the most amount of self empathy you can give yourself. ये फेज एक ब्रिज की तरह आप मान लीजिए, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गुजर रहे हैं, ठीक है. एंड while you are passing you have to be careful in many aspects, careful with dealing with people also during this time. क्योंकि एक चीज़ जो मैंने देखी है is when you're trying to become someone different, ठीक है, so the people around you do not exactly understand how to respond to you at that time, ठीक है. कुछ अगर आपके आजू बाजू में बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं, वो आपके लिए स्पेस होल्ड करेंगे, वो आपके लिए आपको करने देंगे जो आपको एक्चुअली चाहिए है, पसंद है, एवरीथिंग. बट पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड कि यार पहले तो ये XYZ रिस्पॉन्स दे रही थी, अब ये ऐसा क्यों करती है. सो ये भी एक एडिशनल बोलते चैलेंज ऐड करता है इस फेज में कि
आपको एक तरह से जो हम एक्सेप्टेंस ढूंढते हैं फ्रॉम आवर लव्ड वंस, इस टाइम पे हो सकता है यू माइट फील अ बिट अलोन. सो इतने सारे, इमेजिन लाइक 4-5 थिंग्स आर गोइंग टू हैपन विथ यू बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यू आर समवेयर इन बिटवीन. ठीक है, ट्रांजिशंस आर डिफिकल्ट बट यू हैव टू परसिवियर थ्रू देम. ठीक है, सो आपकी इस हीलिंग जर्नी का नंबर 5 जो स्टेप है, दैट इज गोइंग थ्रू डिस्कम्फर्ट विथ ग्रेस, going through the pain of breaking the old and welcoming the new with grace. And your journey of actual healing, जो बोलते ना कि the seed has now been sown, वो किस पॉइंट पे होता है? वो नंबर 4 और नंबर 5th स्टेप पे, which is conscious pattern breaking, and the 5th step which is the discomfort of creating something new. इस स्टेज पे होगा. कोई भी ब्यूटीफुल चीज आने के पहले डिस्कम्फर्ट होगा ही होगा. यू विल गो थ्रू लेबर पेन्स ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स द लॉ. सो टाइम भी लगेगा, पेशेंस भी लगेगा, पेन के थ्रू होके भी जाना पड़ेगा. बट eyes on the prize, we know why we are working so hard. We know कि end में हमें क्या achieve करना है, क्या हम what we are eyeing. Right? So इतने सारे emotions का एक complex juice लेके हम चलेंगे आगे. And this is how the step number 5 of facing the discomforts is going to happen for you. अभी some quick tips during this period. बहुत ज़्यादा लोगों से validation accept मत करिए इस point पे, because again you're in a transition. Not everyone will understand what you're going through. If people around you understand, well and good, congratulations, you're really lucky. But अगर वो नहीं समझ पा रहे, so you have to create a little bit of distance. When a butterfly is about to be born, it transitions from a caterpillar stage onto so many things during its cocoon. ठीक है, तो वो cocoon create करना अपने आसपास while you are transforming is very important. अगर आप हर एक की energy के साथ इस point पे you come across, and if you start taking too many inputs, and if you are like okay measuring your progress every time, तो दिक्कत होगी. Trust that the process will happen. Trust that the process is happening. ठीक है, and protect your boundaries during this time. Second thing, when you are going through this, आपको support लगेगा, because every day of this transformation is painful. Every day there's going to be doubts. Every day there's going to be either a small win or a small loss, or a big win or a big loss. I don't know which, depending on what you're going through. तो हर दिन कुछ ना कुछ होगा, and especially when you're trying to change something, you have to be very alert with yourself. ठीक है, तो जब ये process होगा आपको you'll need something to hold on to. And what exactly is it that you hold on to? One option is, as I said, if you have people who really, really, really understand what you are going through, you're very lucky. Hold on to these people, hold on to the conversations with these people, and take your stand or take your ground. But if you're somebody who does not have these kind of people in your life, तब क्या करना है? तब आपने ये जो cocooning वाला phase है, इसमें go in meditation. Sit with yourself. There are a lot of positive, music, hymns, album, जो बोलना है बोलिए आप, YouTube पे available है. Chants, mantras, everything is there. उसमें से आपके साथ में जो वाइब करता है, आपको जिस चीज़ से अट्रैक्शन फील होता है, जिस चीज़ की भी भक्ति आपको अट्रैक्ट करती है, वो चीज़ के साथ में अपना इंटरेक्शन बढ़ाइए. क्योंकि ड्यूरिंग सच ए ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ you're causing this to be a spiritual transformation. ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे आपके
आप जो बुलाना चाहते हैं, हायर पावर, एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, वॉट एवर यू वांट टू कॉल, ये आपको असिस्ट करेंगे. फॉर देम टू असिस्ट यू, you have to keep the portal open. You have to regularly start connecting with them. You have to regularly sit with the intuition inside you. ठीक है. So ये दो चीज़ें, ये दो points अगर आप इस phase में, if you take care, I'm sure, if not, I don't know what to say, if not very painful, it's going to be painful, just painful. So while you are going through this phase, remember these things and remember to be happy anyway along through this journey, because you know कि आपका end goal is going to be beautiful, and our goals का जो और जो effects and results वाला जो section है वो इसके बाद चालू होगा. So in the next video I'm going to talking about a point which is related to results. When you start seeing them, when you start noticing what is happening, and when those positive those positive things start to affect you, and it's like a feedback loop. You want to do more, you want to continue doing it more. Okay, so I hope you like the content, and I hope you are into this journey. It's a bittersweet journey, but I hope you really reach the self-healing journey end, which is becoming whole. Okay, so with that, thank you so much, and I'll see you next time.